बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। अनौपुर शहर का किस्सा। अनौपुर शहर था। अनौपुर इन नफी का कलमा है। न्यो के मैनी है कि इंसाफ और पुर को कहते हैं कि शहर। इसके मैनी हुए कि बेइंसाफी का शहर। चुनाचा एक गिरोह और एक जेला इस शहर में जा पहुंची और चीजों का भाव पूछा। सबका भाव 16 सेर घी और सब चीजों का एक ही भाव था। नमक घी सब कुछ गोश्त गर्ज सबका एक ही भाव। गिरोह ने ये हाल देखकर चेले से कहा कि यहाँ से चलो, ये शहर रहने के काबिल नहीं है। यहाँ खरे खोटे सब एक भाव मिलते हैं। चेले ने कहा कि हम तो यहाँ रहेंगे, खूब घी खाएंगे, ताकत आएगी हर चंद। गिरोह ने समझा कि मगर इसने एक ना मानी। खैर एक अरसे तक वहाँ रहे। अफराज से सब चीजें मिलेगी। चेला खाकर खूब मोटा हुआ। एक दफा इतफाक से ईवान शहीपुर पहुंचे। राजा के यहाँ के एक मुकदमा पेश था। वो ये कि दो चोर किसी महाजन के यहाँ गए चोरी करने। नकब देकर एक ही पहरे पर रहा और एक ने चोरी की। एक अंदर घुस गया, इस पर वो दीवार गिर पड़ी। दबकर वो मर गया। इसके साथी ने दावा दायर किया कि इसने ऐसी कमजोर दीवार बनाई क्यों थी कि वो गिर पड़ी। महाजन हाजिर किया गया। इसने उज़्र किया कि मेरा कसूर नहीं है, ममार ने ऐसी दीवार बनाई थी। ममार हाजिर किया गया। इससे पूछा गया कि इसने कहा कि मजदूर ने गारा पतला कर दिया था, इसने ईंट को अच्छी तरह नहीं पकड़ा। मजदूर हाजिर किया गया। इसने पूछा गया तो इससे पूछा गया जब इसने कहा कि सीका ने पानी ज्यादा छोड़ दिया था इसलिए गारा पतला हो गया। सीका हाजिर किया गया। इसने कहा कि सरकारी हाथी मेरी तरफ दौड़ता आ रहा था, मोश का दहाना मेरे हाथ से छूट गया इसलिए पानी ज्यादा पड़ गया। फेलबान को हाजिर किया गया। इसने कहा कि एक औरत बजता हुआ जेवर पहने आ रही थी, पाजेब की छुटकार से हाथी चौंक गया। वो औरत हाजिर की। इसने कहा कि सुनार ने पाजेब में बाजा डाल दिया था। सुनार को हाजिर किया गया। इसको जब आखिर कहीं तो मसला खत्म होना था, ये तजवीज हुआ कि इस सुनार को फांसी दे दीजिए। इसको फांसी पर ले गया और गले में फांसी डाली। इसकी गर्दन इतनी पतली थी कि हल्का इसके गले में बराबर न आता था। हल्का था बड़ा। जलाद ने आकर कहा कि हल्का इसके गले में नहीं आता। इस पर यह तजवीज हुआ कि किसी मोटे शख्स को फांसी दे दी जाए। तलाश हुई तो सवाए चेला साहब के इतना मोटा और कोई नहीं था और ना ही मिला। इसको पकड़कर ले गए। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने इससे कहा कि अब क्या करूं। गुरुजी ने कहा कि भाई मैंने तो पहले ही कहा था ये शहर रहने के काबिल नहीं, मगर तूने ना माना, अब किए को भुगतो। चेले ने कहा कि हजूर किसी तरह बचाइए, कुछ तो कीजिए, आखिर आपका बच्चा हूँ। गिरोह ने तदबीर निकाली। आपस में झगड़ना शुरू किया। गिरोह कहे कि मुझे फांसी दो और चेला कहे कि मुझे फांसी दो। खूब झगड़े हुए यहाँ तक कि राजा तक नौबत पहुंची। राजा ने पूछा कि क्या बात है, सवाल किया। गिरोह ने कहा कि ये एक साथ है, जो कोई इस साथ फांसी में चढ़े तो सीधा बैकएंड को जाए, इसलिए हम झगड़ते हैं कि फिर ऐसी साथ ना मिलेगी। राजा ने कहा फिर इससे बेहतर मौका कहाँ नसीब होगा, हमें फांसी दे दी जाए। चुनाचा इस मजूस को फांसी दे दी गई। राजा को फांसी ही देना अच्छा बाप कटा खस कम जहां पाक ये किस्सा था उनका। न्योपुर का सो बहुत से लोग मुसलमान होकर ऐसी सल्तनत समझते खुदा की जैसी। इन न्योपुर की हुकूमत का कोई कायदा और कानून नहीं, अंधाधुंध मामला जिसके कुछ असूल ही नहीं। ऐसे जहल हुक्मरानों से बचने की अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा। बेशक जब हुक्मरान साले ना हो तो इसका असर पूरे इलाके पर पड़ता है। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज, फी अमानुल्लाह।